ये बात 2010 की है, जिस साल रमेश चंद्र जी का इकलौता 15 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। रमेश चंद्र जी की पत्नी तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और अपने बेटे की मौत के बाद रमेश चंद्र जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। वो दिन भर अपना समय बिताने के लिए अपने घर के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाते थे। मरने से पहले उनके बेटे ने उस पार्क में एक छोटा सा पौधा लगाया था। रमेश चंद्र जी रोज पार्क में जाकर उस पौधे का बहुत प्यार से ध्यान रखते थे। कभी कभी तो वो उस पौधे को देखकर रोने भी लगते थे और कुछ समय बाद वो पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। हर रोज की तरह वो उस पार्क में आकर बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें अपनी तरफ पुकार रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर जब उन्होंने ध्यान से वो आवाज सुनी, वही पेड़ उन्हें अपनी तरफ पुकार रहा था और वो ये सब सुनकर बहुत डर गए और वो बहुत तेजी से अपने घर के अंदर भागे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। घर में आने के बाद वो कुछ देर तक यही सोचते रहे कि आखिर अभी उनके साथ क्या हुआ है। वो ये सब सोच ही रहे थे, इतने में उन्हें फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार अपने बेटे के कमरे में से। रमेश चंद्र जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हिम्मत करके अपने बेटे के कमरे में गए और दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि कमरे की सारी लाइट्स ऑन हैं। वो ये देखकर थोड़ा घबरा जाते और फिर बड़े ही ध्यान से सुना तो जो आवाज़ उन्हें आ रही थी वो अपने बेटे के अलमारी से आ रही थी। ये देखकर उन्हें याद आने लगा कि जब वो अपने बेटे के साथ छुपन छुपाई खेलते थे तो उनका बेटा हमेशा अलमारी में ही छुपता था। रमेश चंद्र जी बड़ी हिम्मत करके वो अलमारी खोलते हैं। वो जैसे ही अलमारी खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। एकदम से कोई काली परछाई उनके पीछे से निकल के कमरे से बाहर की तरफ गई। रमेश चंद्र जी भी उस आवाज़ की तरफ बाहर गए पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा और वो ये सब देख देख कर बहुत घबरा जाते हैं और वो तभी पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं और किचन से पानी लेकर बाहर जाकर पानी पीते हैं। वो पानी पी ही रहे थे, अचानक उनके चेहरे पर एक खून की बूंद गिरी। उन्होंने हिम्मत करके जब ऊपर देखा, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके बेटे की लाश ऊपर हवा में थी और उसकी आंखों में से खून की बूंदें टपक रही थी और उसका चेहरा देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। वो रमेश चंद्र जी को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि पापा मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो पापा। और वो ये कहते ही उस रमेश चंद्र जी के ऊपर कूद गया और वो वहीं बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया और उनका एक दोस्त उनके पास खड़ा था। वो ही दोस्त उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में लाया था। रमेश चंद्र जी बड़े हैरान हो गए जब उन्हें उनके दोस्त ने बताया कि वो पिछले 10 दिनों से उस हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्हें आज इतने दिनों बाद होश आया है। इस पूरी घटना के बाद जब रमेश चंद्र जी वापस अपने घर गए तो उन्होंने उस पार्क में जाकर देखा वो पेड़ वहाँ है ही नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना।